हमारे पेरेंट्स क्यों हमें हमेशा अपने किसी भी मनपसंद काम को करने से रोकते रहते हैं? किस वजह से हमारे पेरेंट्स हमें अपने मनपसंद काम को नहीं करने देते? और क्यों हमारे पेरेंट्स जो है हमारी बातों को नहीं सुनते? और क्यों वो हमेशा हमें किसी भी काम को करने के लिए मना करते रहते हैं? साथ ही में हमें अपने पेरेंट्स से अपने मन की बातों को कहने में, अपनी प्रॉब्लम्स को कहने में क्यों डर लगता है? और कैसे हमारे पेरेंट्स हमारे लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं और वह ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है, जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इंडियन पेरेंट्स की रियलिटी जानकर आप दंग रह जाएंगे। वाई आवर इंडियन पेरेंट्स आर आवर एनिमी। अक्सर अधिकतर जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को कभी भी किसी भी काम को करने के लिए मना करते रहते हैं कि ये काम मत करो, वो काम मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। और जो अधिकतर इंडियन पेरेंट्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, वो अपने बच्चों को कभी ना कभी या हमेशा किसी न किसी काम को करने के लिए मना करते रहते हैं कि ये काम मत करो। अगर उनका बच्चा कोई नया काम करना चाह रहा है तब भी जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा मना करते रहते हैं। और कुछ पेरेंट्स तो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि वो अपने बच्चों को कभी भी कोई नया काम या फिर कोई नई चीज़ नहीं करने देते। और वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि जो उनके बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से अपनी मन की बातों को बताने में तथा अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने तक में डरते हैं। और ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि इनके जो बच्चे होते हैं वह लाइफ में कुछ नया करने से या फिर कुछ नई चीज़ों को अपने लाइफ में इन्वॉल्व करने से भी डरते रहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें डांटेंगे, मारेंगे। अब ये जो पेरेंट्स होते हैं इनका बिहेवियर ही बच्चों के साथ ऐसा होता है कि बच्चों के मन में ऐसी बात बन जाती है कि आज पेरेंट्स हमारे बुरे हैं। और इसके पीछे के कई कारण हैं, जानेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट, हमेशा किसी न किसी काम के लिए रोकते टोकते रहना। यदि बच्चा कोई नया काम करना चाह रहा है या फिर कुछ नया अपने लाइफ में करना चाह रहा है या फिर कुछ बनना चाह रहा है तो उसको हमेशा मना करना कि हाँ तुम ये काम मत करो, वो काम मत करो, ये काम अच्छा नहीं है। ऐसे में जो पेरेंट्स होते हैं ये हमेशा अपने बच्चों को मना करते रहते हैं कि हाँ यह काम सही नहीं है, तुम इसको मत करो। और हमेशा जो है बच्चों की बातों को मना करते रहते हैं। सेकंड, हमेशा पढ़ाई के लिए फोर्स करना। 90% से भी ज़्यादा जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को हमेशा पढ़ाई के लिए फोर्स करते रहते हैं कि यहाँ पढ़ो, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है, पढ़ाई ही सब कुछ है। यदि तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। और जो ऐसे ताने हैं वह सुनाते रहते हैं। 90% से भी जो अधिक इंडियन पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के साथ ऐसा ही करते रहते हैं। और हमेशा जो इंडियन पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाई को लेकर तथा रिजल्ट को लेकर हमेशा फोर्स करते रहते हैं कि हर रिजल्ट में तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आए तुम्हें मारा जाएगा या फिर तुम्हारी जो आगे की पढ़ाई है वो रोक दी जाएगी। और ऐसे ही जो तमाम धमकियाँ दी जाती हैं बच्चों को, जिसकी वजह से जो बच्चा होता है वो एक प्रकार से डिप्रेशन में चला जाता है। और डिप्रेशन की वजह से जो है उसकी फिजिकल हेल्थ तक भी बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। और ऐसे ही जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को डिप्रेशन में डालते रहते हैं, पढ़ाई को लेकर जो है बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर फोर्स करते हैं, जिसकी वजह से जो अधिकतर बच्चे हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। थर्ड, मनपसंद करियर ऑप्शन को चुनने से रोकना। इंडिया में 82% से भी अधिक जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों का जो करियर है वो खुद चुनते हैं। यानी कि उनका जो बच्चा है वो आगे चलकर क्या बनेगा, आगे चलकर क्या करेगा, वो खुद चुनते हैं। अब ये जो 82% जो पेरेंट्स हैं वो जो अपने बच्चों का करियर चुनते हैं तो एक प्रकार से वो उनका जो करियर है वो खराब ही कर रहे हैं। अब जो बच्चा उस करियर ऑप्शन को नहीं चुनना चाहता जिसको उसके पेरेंट्स चुन रहे हैं और वह ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि हाँ तुम आगे चलकर यही बनोगे, यही करोगे। अब ऐसे में जो बच्चा है वो दबाव में आकर, पेरेंट्स के दबाव में आकर जो है उसी करियर ऑप्शन को चुनता है अपने सपनों को छोड़कर कि हाँ वो आगे चलकर क्रिकेटर या एक्टर बनना चाहता है। अब ऐसे में वो बच्चा जो भी अपने मन का जो है करियर ऑप्शन या फिर जो वो चाहता है आगे चलकर करना, तो ऐसे में वो अपने पेरेंट्स के दबाव की वजह से और उसके पेरेंट्स जो उसको बनाना चाहते हैं उसके दबाव की वजह से क्या होता है कि उसके जो सपने हैं, उसका जो करियर है वह छूट जाता है। और वह अपने पेरेंट्स के बातों को मानकर या उनके प्रेशर में आकर वो जो उनके पेरेंट्स करियर ऑप्शन को, जो जिस करियर ऑप्शन को उनके जो पेरेंट्स चुनते हैं उसको वह पूरा करने के लिए या फिर अपने करियर में वह बनने के लिए मेहनत करने लगता है। अब ऐसे में जो पेरेंट्स करियर ऑप्शन चुनते हैं, यदि वह जो बच्चा है उसका जो फेवरेट करियर ऑप्शन हुआ, यानी कि वह जो आगे चलकर करना चाहता था, जो बनना चाहता था, उस करियर ऑप्शन को उसके पेरेंट्स ने भी चुना, तो वो जो बच्चा है वो आगे चलकर उस करियर ऑप्शन में जरूर ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो जो बनना चाहता है उसके पेरेंट्स भी उसमें सपोर्ट कर रहे हैं और उसके पेरेंट्स भी उसको बनाना चाह रहे हैं। अब ये जो 82% पेरेंट्स होते हैं ये जो अपने बच्चों का करियर चुनते हैं तो एक प्रकार से वो उनका जो करियर खराब भी कर रहे हैं। अब बच्चे का जो मनपसंद करियर नहीं है तो वह आगे चलकर उस करियर में भी आगे कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा और अपना करियर जो है सेटल नहीं कर पाएगा। क्योंकि यदि आप बच्चे को पुलिस बनाना चाहेंगे और उसकी इच्छा किसी दूसरी जॉब करने की है, किसी दूसरे पेशे में अपने करियर को बनाने की है, तो वह कभी भी पुलिस भी नहीं बन सकता और ना ही जो करना चाहता था वो अभी कर सकता है। और वह एक प्रकार से एक लूप में अटक जाएगा
और वो जो करियर में अपने कुछ बनना चाहता था, कुछ करना चाहता था, पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से और तथा उनके करियर ऑप्शन को चुनने की वजह से जो उसका पूरा करियर है वो खराब हो जाता है। व्हाई आवर पेरेंट्स डू दिस, हमारे पेरेंट्स ऐसा क्यों करते हैं? देखिए इसके पीछे के कई कारण है। कोई भी पेरेंट्स जो है यह नहीं चाहेगा कि यहाँ मेरा जो बच्चा है आगे चलकर सफल ना बने या फिर अपने करियर में सफल ना हो, एक बड़ा आदमी ना बने। सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा सफल बने, आगे चलकर जो है नाम रोशन करे, हमारा नाम रोशन करे। अब ऐसे में जो चीज़ें जो पेरेंट्स को सही लगती हैं कि हाँ ये सही चीज़ें हैं, तो वही उन चीज़ों को जो ही है पेरेंट्स अपने बच्चे के ऊपर लागू करते हैं। अब वो उनके लिए सही है और उनके लिए बेस्ट है, लेकिन जो वो आपके ऊपर लागू करते हैं वो आपके लिए गलत हो सकता है और वो आपके लिए बेस्ट नहीं हो सकता। अब ऐसे में पेरेंट्स भी अपनी तरफ से सही होता है और बच्चा भी अपनी तरफ से, लेकिन दोनों का जो सोचने का तरीका है वो अलग अलग होता है और इसी वजह से बच्चों को जो है पेरेंट्स की बातें गलत लगती हैं। अब पेरेंट्स अपने आप में सही होते हैं, वो हमेशा आपको बेस्ट बनाना चाहते हैं। और अब बात आती है कि जो करियर ऑप्शन है वो हमें खुद से चुनना चाहिए या पेरेंट्स के ऊपर निर्भर होना चाहिए। पेरेंट्स जो हमें बनाना चाहते हैं वो हमें बनना चाहिए। देखिए जो आपके पेरेंट्स बनाना चाहते हैं आपको कि यहाँ आप आगे चलकर ये बनेंगे, इस जॉब में जाइए, इस सेक्टर में जाइए, और यदि आपका जो है इंटरेस्ट उसी सेक्टर में या फिर उसी जॉब को करने में है, तब आप जो है अपने पेरेंट्स की बातों को मान सकते हैं और अपने पेरेंट्स के द्वारा जो है चुने गए करियर ऑप्शन के ऊपर जो है फॉलो कर सकते हैं और आगे चलकर वह बन सकते हैं। लेकिन यदि आपका जो करियर है, जो करियर ऑप्शन है, यानी कि आप आगे चलकर लाइफ में दूसरी चीज़ें करना चाहते हैं, किसी दूसरे क्षेत्र में अपना नाम बनाना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप कभी भी जो है अपने पेरेंट्स की बातों को मत मानिए और उनके द्वारा चुने गए करियर ऑप्शन पर कभी भी फॉलो मत करिए। उनसे बात करिए तथा उनको समझाइए कि हाँ मैं ये बनना चाहता हूँ या ये करना चाहता हूँ। अब ऐसा नहीं कि हाँ आपकी पेरेंट्स बात नहीं मानेंगे। अब देखिए पेरेंट्स जो है वो अधिकतर करियर ऑप्शन चुनते हैं, उसके पीछे कई कारण होते हैं। अब देखिए जो हमारी सोसाइटी होती है, यदि उसमें कोई व्यक्ति किसी फील्ड में जो सफल हो जाता है, तो जो हमारे पेरेंट्स भी सोचते हैं कि हाँ हमारा बच्चा भी इसी फील्ड में सफल हो जाए या फिर ये बन जाए, और इसी की वजह से जो है पेरेंट्स बच्चों को रिकमेंड करते हैं या फिर उनको उसी करियर ऑप्शन को चुनने के लिए कहते हैं। और साथ ही में इसके पीछे के और भी कई कारण होते हैं। पेरेंट्स के ऊपर दबाव भी होता है। अन्य जो सोसाइटी के जो समाज के लोग होते हैं वह अक्सर जो है पेरेंट्स से कहते हैं कि हाँ अपने बच्चे को ये बनाओ, ये कराओ। ऐसे में जो पेरेंट्स होते हैं वह भी प्रेशर में आकर बच्चों को दूसरे करियर ऑप्शन की ओर आगे बढ़ाते हैं कि हाँ तुम जीवन में ये करो, ये बनो। अब इसके साइड इफेक्ट क्या है? देखिए NCRB की ADSI रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में 8.2% स्टूडेंट की जो है डेथ सुसाइड की वजह से हुई थी, और ये जो नंबर है दिन प्रतिदिन वर्ष प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है। अभी 2024 चल रहा है और ये जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब इसका सीधे सीधे यह मतलब नहीं है कि हाँ ये जो सुसाइड हुई है ये पेरेंट्स की वजह से ही हुई है। इसका कुछ प्रतिशत जो है वो पेरेंट्स के ऊपर जाता है कि हाँ कुछ प्रतिशत जो सुसाइड हुई है वो पेरेंट्स की वजह से हुई है, पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से हुई है। क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो अक्सर अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि हाँ तुम यह करो या बनो। अब बच्चे का उस क्षेत्र में इंटरेस्ट न होने की वजह से वो क्या करता है कि ज़्यादा संघर्ष नहीं कर पाता या फिर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसके ऊपर प्रेशर की वजह से तथा फैमिली मेंबर्स की प्रेशर की वजह से और सोसाइटी की प्रेशर की वजह से वह सुसाइड कर लेता है। व्हाट शुड वी डू? हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अपने पेरेंट्स की बात मानना चाहिए? वह जो कह रहे हैं क्या हमें वह करना चाहिए? वह जिस करियर में हमें सफल बनने के लिए कह रहे हैं या फिर जो हमारा फेवरेट करियर ऑप्शन है उसको छोड़ने के लिए कह रहे हैं कि हाँ इसमें मत जाओ, इसमें तुम कभी भी सफल नहीं हो पाओगे, कि हमें उनकी बातों को मानना चाहिए? देखिए जहाँ बात आती है करियर ऑप्शन की, तो हमें करियर ऑप्शन अपने मनपसंद ही चुनना चाहिए, जिससे कि हम उसके ऊपर संघर्ष करें और ज़्यादा फोकस कर पाएँ। और पेरेंट्स की प्रेशर की वजह से यदि हम उनके द्वारा चुने गए करियर ऑप्शन पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हम उस पर कभी भी सफल नहीं होने वाले, क्योंकि उस पर हमारा कभी भी मन नहीं लगेगा कि हाँ हम इस पर संघर्ष करें या फिर सफल बने, क्योंकि उस पर हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। और यदि आपके पेरेंट्स यह भी कहते हैं कि हाँ तुम ये करियर ऑप्शन में जाओ या फिर बाद में जो अपना गोल अचीव कर लेना या फिर बाद में तुम यह बन जाना, तो ऐसे में आप कभी भी उनकी बातों को मत मानिए और उनको समझाइए कि हाँ आपका जो इंटरेस्ट है इस करियर ऑप्शन में है, आप यह करना चाहते हैं। और यदि आप अपने पेरेंट्स से अपने करियर के बारे में बातें करने से डर रहे हैं कि हाँ आप करियर में क्या बनना चाहते हैं या फिर अपनी प्रॉब्लम्स आने से डर रहे हैं, तो आप कभी भी अपने करियर में सफल नहीं हो सकते और अपने प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं पा सकते। और यदि आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों की बातों को सुनिए और उनसे हमेशा बातें करिए कि हाँ वो क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, उनके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। आप यदि पेरेंट्स हैं तो हमेशा अपने बच्चों से आप सब बातें पूछते रहिए, जिससे आपके जो बच्चे हैं वो आपसे भी प्यार करेंगे और साथ ही में
आपके साथ अपने किसी भी प्रकार की बातों को शेयर करने से नहीं डरेंगे और आपका जो रिलेशन है वो अच्छा बने रहेगा, जिससे कि आपका बच्चा जो है आगे चलकर सफल होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, ताकि उनको भी यह पता चल सके कि यहाँ बच्चों के साथ कैसे रहना चाहिए और जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के बारे में जान सके। और यदि आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।